Good morning, class. In today's lecture, we will discuss amplitude modulation. In last lecture, we have already discussed that what is modulation and what are different type of modulations. So, starting with modulation is a process in which properties of carrier signal changes according to message signal. Explaining it, if any message signal is given by मैसेज सिग्नल विल बी बेस बैंड सिग्नल. मैसेज सिग्नल जो है वो एक बेस बैंड सिग्नल होगा. व्हाट डू मीन बाय बेस बैंड? बेस बैंड एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है. ठीक है, सो ये एक बेस बैंड सिग्नल है. ठीक है, एनी मैसेज सिग्नल इफ आई हैव रिटन इट एज mt is equals to given as am cos omega mt. Okay, here what is am? Am is maximum amplitude of message signal. What is omega mt? Omega mt is angle or phase of message signal okay, we can write it down as phi mt. Phi mt will be written as phase of message signal. Okay, phi mt. Okay, now if what is omega m? Omega m is angular frequency of message signal. Angular frequency of message signal mt. Okay, so this is description of message signal. We have taken here a sinusoidal signal. Sinusoidal signal means it can be either cosine signal or sine signal. We have taken here as sinusoidal signal, single tone sinusoidal signal. Single tone means there is only one frequency is involved, that is omega m. Okay, in the message. Now suppose if carrier signal is given as ct, and what is ct? ct is equals to given as ac cos omega ct. What is ac here? ac is amplitude of carrier signal. Amplitude of carrier signal. And what is omega ct? Omega ct is angle or phase of carrier signal. Angle or phase of ct, and that will be given by phi ct. You may write it down as phi ct, and that is equals to omega ct. Okay, what is omega c here? Omega c is here angular frequency of ct. What is omega c here? Omega c is angular frequency of ct. Okay, so what will happen in amplitude modulation? एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में क्या होगा? एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में जो x ऑफ AMT हम लोग लिखेंगे, x ऑफ AMT में जो कैरियर सिग्नल होगा, मीन्स जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा मीन्स AC प्लस MT.
मीन्स एम्पलीट्यूड में जो भी चेंजेज आएंगे वो एम्पलीट्यूड में आएंगे, कैरियर सिग्नल के फेज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने एम्पलीट्यूड में चेंज करने के लिए AC में हमने क्या ऐड कर दिया, MT को ऐड कर दिया, AC प्लस MT कॉस ऑफ ओमेगा CT। ओके, और अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ AM सिग्नल। हियर XT इज इक्वेशन ऑफ AM सिग्नल। तो इक्वेशन ऑफ AM सिग्नल में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल विल चेंज अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल MT, फेज एंड एंगल विल रिमेन कांस्टेंट। फेज और एंगल सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, अब इसी एक्सप्लेनेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो x ऑफ AMT को मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, x ऑफ AMT को मैं लिख सकता हूँ x ऑफ AMT इज इक्वल्स टू AC प्लस MT को अगर मैंने सिंगल टोन साइनोसॉइडल सिग्नल मीन्स AM कॉस ऑफ ओमेगा MT, ये सिंगल टोन साइनोसॉइडल सिग्नल हुआ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर दो टोन्स डिफाइन करूँ, मीन्स ओमेगा 1 और ओमेगा 2 करके डिफाइन करूँ, तो अब ये डबल टोन साइनोसॉइडल सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर मैं दो या दो से ज़्यादा बेस बैंड सिग्नल्स को अप्लाई करूँगा, मीन्स AM को ले लूँ, MT इज इक्वल टू A1 कॉस ओमेगा M1T प्लस A2 कॉस ओमेगा M2T प्लस A3 कॉस ओमेगा M3T, तो ये जो इस टाइप का जो सिग्नल बनेगा वो मल्टी टोन बेस बैंड सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका AC प्लस AM कॉस ओमेगा MT। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC कॉस ओमेगा CT, ये जो होगा ये तो ऐड हो ही जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, AM कॉस ओमेगा CT इंटू कॉस ओमेगा MT। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू AC कॉस ओमेगा CT प्लस AM बाई 2, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 इंटू कॉस ओमेगा CT इंटू कॉस ओमेगा MT is equals to this will become equal to AC cos ओमेगा CT प्लस, अगर आप इसे 2 cos ओमेगा CT प्लस cos ओमेगा MT को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इंटू कॉस, सो ये क्या रिजल्ट करेगा, ये रिजल्ट करेगा cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT एंड प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा AM बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT, फिर आ जाएगा प्लस AM बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। 2 cos A cos B इज इक्वल्स टू होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे। सो XT इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फाइनल जो हम लोग ने सिंगल टोन सिग्नल में XT इज इक्वल्स टू पहले आया, XT इज इक्वल्स टू जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन यूज़ किया, तो XT इज इक्वल्स टू क्या आया, XT इज इक्वल्स टू आया AC प्लस AM कॉस ओमेगा MT। और अब जब हम लोग यहाँ पर उसको आगे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किए तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन मतलब क्या था, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन मतलब ये था कि एम्पलीट्यूड में जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसमें आपका MT जो है वो ऐड हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि AC प्लस MT यहाँ पर ऐड हो गया, और फिर हम लोगों ने MT की वैल्यू को लिख करके फॉर सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन किया। ओके, तो अब इसके बाद आगे बढ़ें, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड कैरियर सिग्नल। ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड कैरियर सिग्नल। ओके, दिस विल बी कॉल्ड कैरियर सिग्नल। ये देखिए क्या होगा, ये होगा साइड बैंड, ये एक साइड बैंड होगा और दूसरा होगा ये साइड बैंड। मीन्स ओमेगा सी में एक जस्ट उसके राइट साइड आएगा और एक जस्ट उसके लेफ्ट साइड आएगा। अगर हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो एक ओमेगा सी के राइट साइड आएगा और दूसरा ओमेगा सी के लेफ्ट साइड आएगा। तो ये जो होगा ये अपर साइड बैंड कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड USB, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट LSB। ओके, this one will represent upper side band and another one will represent lower side band। okay, अब अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो हम लोग अगर हमने कहा कि साहब ये फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस है, तो फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस पे अगर आप ओमेगा सी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओमेगा सी इधर आएगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम यहाँ आएगा और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम आपका यहाँ आएगा। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि ओमेगा सी पे यहाँ पर जो होगा वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड आएगा जो कि AC के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आएंगे वो AM/2 के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों के दोनों साइड्स में आएंगे। चूँकि ये अपर फ्रिक्वेंसी पे आ रहा है तो ये USB को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये लोअर फ्रिक्वेंसी पे आ रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट LSB, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब AM सिग्नल में तीन चीज़ें होती हैं। AM सिग्नल में एक कैरियर सिग्नल तो एज इट इज़ प्रेजेंट रहता ही रहता है, उसके साथ एक अपर साइड बैंड प्रेजेंट रहता है और उसके साथ एक लोअर साइड बैंड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसी को अगर हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे समझें, ठीक है। तो xt इज इक्वल्स टू जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है, x ऑफ AMT जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है, x ऑफ AMT इज इक्वल्स टू AC प्लस MT कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, AC प्लस एक्सक्यूज AC प्लस MT AC प्लस MT कॉस ओमेगा CT, कॉस ओमेगा CT। ओके, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस AM कॉस ओमेगा MT, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा CT, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोगों ने कहा कि हम AC को कॉमन ले लेंगे, तो अगर आप AC को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर AC 1 प्लस AM/AC आ जाएगा, AM डिवाइडेड बाई AC कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। तो यहाँ पर जो AM/AC आता है, दिस AM/AC will be called M और मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM/AC। ये किसके केस में ट्रू होगा, ये केवल इस केस में ट्रू होगा कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है दोनों के दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर AM की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, AM इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं M इंटू AC, ओके।
तो m इंटू ए सी, तो m इंटू ए सी अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर जो भी am है उसकी जगह हम लोग m इंटू ए सी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी am है उसकी जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर मैं एक्स टी को रिप्रेजेंट करूँ तो एक्स टी इज इक्वल्स टू, बताइए क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस m इंटू ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा m इंटू टी प्लस m इंटू ए सी बाई 2 कॉस इंटू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्म में हमने एक्स टी को लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि साइनोसॉइडल सिग्नल की पावर कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट विल बी पावर, एवरेज पावर की वैल्यू क्या होती है। एवरेज पावर की वैल्यू साइनोसॉइडल सिग्नल की होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब कैरियर सिग्नल की पावर क्या होगी, पी सी, बिकॉज कैरियर सिग्नल क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी है। तो कैरियर सिग्नल की पावर क्या होगी, पी सी इज इक्वल्स टू होगी ए सी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वैसे ही मैसेज सिग्नल की पावर क्या होगी, अगर हम लोग इसे पी एम से रिप्रेजेंट करें तो मैसेज सिग्नल की पावर होगी, व्हाट विल बी पावर ऑफ मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल की पावर होगी ए एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर आप ए एम सिग्नल की पावर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ए एम सिग्नल की पावर में 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका कैरियर है, दूसरा एक आपका अपर साइड बैंड है और तीसरा आपका लोअर साइड बैंड है। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा तो बताइए कैसे लिखूँगा, P ऑफ ए एम विल बी इक्वल टू कैरियर पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर। तो एक अपर साइड बैंड पावर हो जाएगी और दूसरी कौन सी पावर हो जाएगी, लोअर साइड बैंड पावर हो जाएगी। तो कैरियर पावर को बताइए आप कैसे लिख रहे हैं, ए सी स्क्वायर बाई 2 से लिख रहे हैं। ठीक है, अपर साइड बैंड पावर को बताइए आप कैसे लिखेंगे, m इंटू ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो m स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप मैसेज सिग्नल को लिखना चाहें तो मैसेज सिग्नल को भी आप कैसे लिखेंगे, मैसेज सिग्नल को भी लिखने का तरीका यही होगा, मैसेज सिग्नल को m इंटू ए सी के फॉर्म में लिखेंगे तो m इंटू एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 2, इसी तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ए एम सिग्नल का पावर हो गया, दिस विल बी पावर ऑफ ए एम सिग्नल। ठीक है, अब अगर आप इसमें से ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, ए सी स्क्वायर बाई 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ए सी स्क्वायर बाई 2 जो आपने कॉमन लिया तो क्या आया, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 4 प्लस एम स्क्वायर बाई 4। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप इसे पी सी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा पी सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ओके, ये हो जाएगा पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई 2। ओके, तो दिस विल बी पावर ऑफ ए एम सिग्नल. So what will be here side band power? Side band power will be P side band, that will be equal to PC into M square by 2. ठीक है. What will be upper side band power? P of upper side band power will be equal to P of lower side band power
and that will be equal to PC into m square by 4. PC into m square by 4. ओके, सो ये हो गया आपका साइड बैंड पावर और टोटल पावर. ठीक है, अगर आप इफ़िशियंसी की बात करना चाहेंगे कि व्हाट विल बी इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू होगा, व्हाट विल बी इफ़िशियंसी कि आउटपुट पावर क्या आ रही है, व्हाट इज टोटल आउटपुट पावर, तो मैसेज पावर डिवाइडेड बाय एम पावर, बिकॉज लास्ट में आप मैसेज को रिकवर करेंगे. ठीक है ना, तो मैसेज पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर. सो मैसेज सिग्नल पावर divided by AM signal power. AM सिग्नल पावर, ये जो होगा ये आपके AM सिग्नल की इफिशियंसी को बताएगा. सो व्हाट विल बी इफिशियंसी ऑफ AM सिग्नल? सो व्हाट इज मैसेज पावर? मैसेज पावर इज m स्क्वायर इंटू PC. एम स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 2 होता है, तो m स्क्वायर इंटू PC, ये अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, m स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 2. ठीक है, AM स्क्वायर बाई 2 भी यहाँ पर देखिए AM स्क्वायर बाई 2 डिफाइन किया था, ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू PC. तो m स्क्वायर इंटू PC, सो दिस विल बी m स्क्वायर इंटू PC, सो दिस विल बी PM. ओके, तो m स्क्वायर PC डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2 इंटू PC. ओके, सो PC से PC कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2. ओके, तो ये पूरा का पूरा हुआ. अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका क्या है, इफ़ यू हैव मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू 100%, if you have 100% modulation index, then what will happen, if m is equals to 100% modulation index, in case of 100% modulation index m will be equal to 1, and for m is equals to 1 the efficiency in percentage will be equal to how much, 1 divided by 1 plus 1 by 2, so this will be 2 by 3, that is equals to 66.66%. So if modulation is 100%, then we will achieve 66.66% of efficiency in case of AM signal. Okay, and if modulation becomes less, if modulation index becomes less, if it becomes 1 by 2, then obviously suppose if it is 1 by 2, so for 50% modulation what will happen, for 50% modulation it will become 1 by 4 divided by 1 plus 1 by 4, so this will become how much, this will become 1 by 5, 1 by 5. Okay, so this will become 20% efficiency. So obviously efficiency will decrease slowly and slowly. Here m is equals to 0.5. Okay, so what is modulation? Suppose here, we are having different kind of signals. Okay, we are having different kind of signals, just like as we are having AM signal, this is message signal having very low frequency and amplitude of AM. साइन दिखाया है, यू मे शो इट एज अ कोसाइन सिग्नल. AC का जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो ज़्यादा होगा, AC का जो एम्पलीट्यूड हम लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आप इसे कोसाइन सिग्नल दिखा रहे हो, यहाँ साइनसॉइडल सिग्नल दिखाने के लिए आप बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे इसे ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो. यू मे डिज़ाइन इट एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड विल बी लार्ज एंड फ्रिक्वेंसी इज़ ऑल्सो हाई. फ्रिक्वेंसी हाई होने का मतलब ये है कि जो साइकिल्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं और एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर लार्ज है. ठीक है, दिस इज MT, दिस इज मैसेज सिग्नल MT, and this is carrier signal CT, because here maximum amplitude is plus AM and here
it is minus am. We can also see here amplitude is AC and here amplitude is minus AC. ओके सो इस तरीके से जब x ऑफ AMT बनाएंगे तो क्या होगा, x ऑफ AMT जब आप बनाएंगे तो आप देखिए एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर ये इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम दोनों का दोनों मिक्स करेगा। मतलब एक तरीके से आप जो AC सिग्नल देखोगे यहाँ पर वो AC सिग्नल जो बनेगा, जो AM सिग्नल बनेगा उसमें इन्वेलप जो है वो AM सिग्नल को फॉलो करेगा। इट विल फॉलो इन्वेलप ऑफ AM सिग्नल। ओके, इट विल फॉलो इन्वेलप ऑफ AM सिग्नल। इट विल फॉलो इन्वेलप ऑफ AM सिग्नल। ओके, तो इस तरीके से this will become AC plus AM and here it will become AC minus AM. Okay, AC plus AM and AC minus AM. Okay, so M is basically depth of modulation. Depth of modulation means how much modulation it has achieved. Okay, how much modulation it has achieved. This will be shown by depth of modulation. So how we can achieve it? We can achieve it कि maximum amplitude minus minimum amplitude divided by maximum amplitude divided minus minimum amplitude, मतलब how much variation we are getting or how much variation is possible, maximum amplitude plus minimum amplitude. ओके, सो अगर आप इस तरीके से करोगे सो यू विल गेट AC प्लस AM माइनस AC माइनस AM डिवाइडेड बाई AC प्लस AM फिर प्लस AC माइनस AM is equal to modulation index M will be given by AM by AC. AM by AC. So this will be modulation index M. Okay, modulation index is शोइंग डेप्थ ऑफ मॉडुलेशन। तो साइनसॉइडल केस में आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो है ये इसका जनरल फार्मूला है। दिस फार्मूला इज शोइंग, दिस इज शोइंग जनरल फार्मूला ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स। ओके, एक जनरल फार्मूला मॉडुलेशन इंडेक्स का शो कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन के केस में हम लोग करंट का अगर इक्वेशन बनाना चाहें कि व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, सो आई ऑफ एम के केस में जो करंट फ्लो करेगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई ऑफ कैरियर सिग्नल के केस में जो करंट फ्लो करेगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। कैसे हो गया ये देखिए, पी ऑफ एम इज इक्वल टू कैरियर सिग्नल इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पी ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू, बताइए आप क्या से लिखोगे, पी ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू लिखोगे आई ऑफ ए एम स्क्वायर इंटू आर। ओके, और ऐसे अगर आप पी सी इज इक्वल्स टू लिखोगे तो पी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आई ऑफ सी स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो इस तरीके से आपका जो करंट का इक्वेशन आएगा या वोल्टेज का इक्वेशन जो कि एम के केस में आता है, आई ऑफ ए एम विल बी इक्वल टू आई ऑफ सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर
बाई 2। ओके, या फिर अगर आप वोल्टेज के केस में इक्वेशन देखना चाहोगे तो V ऑफ AM विल बी इक्वल टू V ऑफ C, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैरियर सिग्नल, विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2. Okay, so there are different numericals which are based upon these formulas of current, voltage and power, okay, of AM signal, transmit AM signal and baseband signal and message signal. Okay, so what is modulation index? We have explained. Modulation index means we have shown that mathematical representation of AM signal, and then after how the graphically AM signal can be designed. Okay, how graphically AM signal can be designed, can be studied. So this is graphical representation of AM signal. Okay, then after we have studied that what is modulation index, and we have also studied that what will be current, value of current, what will be value of voltage in case of amplitude modulation if any carrier signal is amplitude modulated. So if any carrier signal is amplitude modulated, then definitely amplitude will change, phase and angle will remain same as it was of carrier. Okay, so based upon these formulas numericals will come, and you are suggested to go through numericals of AM based upon these two formulas. Okay, these three formulas of power and current and voltage. Okay, if you have any doubt then text me. Thank you.